दो। और आइए अब करते हैं शुरुआत देशहित सुपर 8 टीवी। बरेली में हिंसक प्रदर्शन के बाद एक्शन में पुलिस, मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। बरेली हिंसा के बाद यूपी पुलिस पर सुमैया राणा का विवादित बयान। यूपी पुलिस को सुमैया राणा ने दी धमकी, कहा लखनऊ में भीड़ का सैलाब आएगा। यूपी के बरेली में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन और हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा। बरेली में पुलिस को निशाना बनाकर नमाजियों ने की फायरिंग, हमले में 10 पुलिसकर्मी घायल, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। बरेली के आजमनगर कोतवाली में नमाजियों ने पुलिस पर पथराव किया, कई लोगों को चोटें आईं, गाड़ी के पीछे छिपकर पुलिसकर्मियों ने जान बचाई। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भागे लोग, सड़क पर बिखरी लोगों की चप्पलें, इलाके में भारी पुलिस की तैनाती। बरेली में हंगामे के बाद भारी पुलिस की तैनाती, हजरत दरगाह और तौकीर रजा के घर के बाहर सुरक्षा सख्त। बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के नारे, सैकड़ों लोगों की भीड़ ने नारेबाजी की, पोस्टर बैनर के साथ पहुंचे थे लोग। जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन, कई शहरों में लोगों ने निकाली रैली, लखनऊ में महिलाओं ने किया प्रदर्शन। कानपुर में घर, मस्जिद और बिजली के पोल पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर चिपकाए, इलाके में जुमे की नमाज को लेकर देर रात लगाए गए पोस्टर। पटना में आई लव मोहम्मद की गूंज, भवानी सेना ने लहराए आई लव महादेव के पोस्टर, महावीर मंदिर के पास कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। उत्तराखंड के विकासनगर में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट को लेकर बवाल, हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश, युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। एमपी के नीमच में आई लव मोहम्मद को लेकर रैली, प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर किया हंगामा, बच्चे और महिलाएं शामिल हुई। राजस्थान के कोटा में आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर के साथ लोगों ने रैली निकाली, झूठे मुकदमे दर्ज करने का लगाया आरोप। लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लद्दाख पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया। लेह में हुए हिंसक प्रदर्शन में सोनम वांगचुक का हाथ होने का शक, गृह मंत्रालय ने हिंसा के लिए ठहराया था जिम्मेदार, लोगों को भड़काने का आरोप। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में गरबा महोत्सव के दौरान हुआ विवाद, 2 गुटों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल। कानपुर में डांडिया महोत्सव में शामिल होने के लिए साबित करना होगा धर्म, मुस्लिमों की एंट्री पर रोक, आयोजक ने धर्म पहचान के लिए 5 नियम बनाए। झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, दुर्गा पंडालों की बढ़ाई गई सुरक्षा, डीएम एसपी ने पंडालों का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, जगदलपुर में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, दंतेश्वरी मंदिर के आसपास 500 जवानों की तैनाती। चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, बिहार में 1 करोड़ युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, सीएम नीतीश ने तैयार की 12 आईएएस अधिकारियों की टीम। बिहार बीजेपी प्रभारी बनाए जाने के बाद पटना पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह से की मुलाकात, बीजेपी नेताओं के साथ बैठक। पटना में आज शाम कोर कमेटी की बैठक, अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग, कल भी समस्तीपुर और अररिया में कार्यकर्ताओं की होगी बैठक। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत, लाभार्थी महिलाओं से प्रधानमंत्री मोदी ने किया संवाद, महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा, कई अहम फैसलों पर मुहर। बिहार चुनाव से पहले लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने बनाई पार्टी, जनशक्ति जनता दल रखा है नाम, लिखा बिहार के विकास के लिए समर्पित। लड़ाकू विमान मिग-21 की वायुसेना से विदाई, 62 साल पहले वायुसेना में शामिल हुआ था मिग-21। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का आखिरी सलाम, वायुसेना अध्यक्ष एपी सिंह ने उड़ाया मिग-21। चंडीगढ़ में मिग-21 के विदाई समारोह को संबोधित किया, वायुसेना के वीरों को नमन किया, कहा वीरता की यात्रा में मिग-21 का बहुत बड़ा योगदान। यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद को कोर्ट से बड़ा झटका, पटियाला हाउस कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। छात्राओं के शोषण के आरोपी चैतन्यानंद के अब तक करीब 8 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए, 18 बैंक खातों और 28 एफडी में जमा थे पैसे। ट्रंप से मिलने गए पाकिस्तानी पीएम शहबाज और मुनीर की फजीहत, ट्रंप से मिलने के लिए करना पड़ा इंतजार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने करीब आधे घंटे इंतजार कराया। रूसी सेना में भर्ती हैं 27 भारतीय नागरिक, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी, लोगों से रूसी सेना में ना जाने की अपील की। पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ के खिलाफ आईसीसी की कार्रवाई, मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया, साहिबजादा फरहान को भी फटकार। सीएम योगी के खिलाफ विवादित टिप्पणी, आई लव मोहम्मद मामले पर मौलाना की धमकी, कहा सीधा उठाकर दफना देंगे, महाराष्ट्र के बीड का बताया वीडियो। सीएम योगी को लेकर मौलाना के बयान पर हिंदुओं में गुस्सा, कहा दम है तो योगी को छूकर दिखाएं, योगी वहीं पर गाड़ देगा।
दिल्ली के सीलमपुर में नाबालिग की हत्या, इलाके में भीड़ ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मर्डर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के लखीमपुर खीरी में सड़े हुए फलों से बनाया जा रहा जूस, पहले खुद को बताया हिंदू, हंगामा होने पर असली नाम इमरान बताया, शिकायत के बाद कार्रवाई। जयपुर में मंदिर के सामने फेंका मांस, शिव मंदिर के सामने सुअर का मांस फेंकने से लोगों में रोष, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से युवक ने यमुना में छलांग लगाई, सड़क हादसे के बाद दबंगों ने युवक के साथ की थी मारपीट, सर्च ऑपरेशन चला रही गोताखोरों की टीम। एमपी के बैतूल में ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित एलएफएस स्कूल में हंगामा हुआ, छात्रों के सिर से मिटाए गए तिलक और खुलवाए गए कलावा, हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। हरियाणा के पलवल में हिंदू लड़की को मस्जिद में बनाया बंधक, मौलवी ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की, धर्म परिवर्तन के लिए तिलक मिटाया, कलावा हटाया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल, पुलिस ने मौलवी को गिरफ्तार किया, 7 के खिलाफ केस दर्ज हुआ। मस्जिद के बाहर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश, धनबाद में आंधी और बारिश की वजह से कई पूजा पंडालों को भारी नुकसान हुआ। एमपी के मैहर में मां शारदा देवी धाम में नाम छुपाकर खोली दुकान, गोपाल प्रसाद भंडार का असली मालिक निकला मुस्लिम, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। दिल्ली के मायापुरी में एक फैक्ट्री में भीषण आग, फायर फाइटर की टीम ने आग पर काबू पाया, आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। हैदराबाद में मेट्रो स्टेशन के पास बस में आग लगी, आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। यूपी के जालौन में कूलर के गोदाम में भीषण आग लगी, आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक घर में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 5 लोग आग में झुलसे, घर में जले दीपक की वजह से आग लगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में फैक्ट्री के डंपिंग यार्ड में आग लग गई, आग से इलाके में हड़कंप मचा, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। राजस्थान के भीलवाड़ा में चलती कार में लगी भीषण आग, बाल बाल बचा कार सवार परिवार, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जयपुर के खिजरौली में 2 अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, कृषि भूमि पर बिना अनुमति के बनाई जा रही थी कॉलोनी। नागौर में जायल में प्रशासन ने अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की, सड़कों और फुटपाथों को मुक्त कराया, अतिक्रमण के कारण लगता था जाम। राजस्थान के धौलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, अस्थायी दुकानों को किया गया जब्त। एमपी के सिवनी में दलित को पूजा करने से रोकने का आरोप, दबंगों ने गाली गलौज कर धक्का मारकर भगाया। वलसाड में व्यापारी संघ के अध्यक्ष की पीट कर हत्या, मंडी सचिव और एक व्यापारी पर आरोप, मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड। यूपी के श्रावस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, एक शातिर चोर गिरफ्तार, उसका साथी फरार। अलीराजपुर में पैसों के विवाद में एक शख्स की हत्या, बहन गिड़गिड़ाती रही लेकिन नहीं रहम किए। एमपी के मुरैना में बीजेपी नेता के घर लूट के मामले में 6 लुटेरे गिरफ्तार किए गए, 1.25 करोड़ नकदी, जेवरात और 2 राइफल की हुई थी लूट। एमपी के सीधी में शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, कंटेनर से 630 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, कई मिठाई के गोदाम पर छापेमारी की, बिना फूड लाइसेंस के सोन पापड़ी बनाकर की जा रही थी पैकिंग, भारी मात्रा में नकली सोन पापड़ी बरामद। रूस में ट्रक की ट्रेन से टक्कर हुई, गैसोलीन लेकर जा रहा था ट्रेन, टक्कर के बाद भयंकर आग लगी, आसमान में उठता दिखा आग और काले धुएं का गुबार, इलाके में हड़कंप। ट्रेन में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मची, फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे, चंद मिनटों में ट्रेन के डिब्बे जलकर राख हुए। मैक्सिको में छात्रों का हिंसक प्रदर्शन, एक ट्रक को आग के हवाले किया, घंटों तक चलता रहा प्रदर्शन। मेडास्कर में बिजली और पानी की कटौती को लेकर प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगाई, पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। साउथ कोरिया में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे बैंक कर्मचारी, हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। इजराइल के तेल अवीव में कार में भयंकर विस्फोट, हादसे में एक युवक घायल, धमाके की आवाज से मचा हड़कंप। रूसी सेना का यूक्रेनी सेना पर हमला, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, हमले में कई ठिकाने पूरी तरह से तबाह, हमले का वीडियो आया सामने। रूसी सेना पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, हमले में रूसी सैन्य ठिकाने तबाह किए गए, हमले के बाद आसमान में उठा आग और धुएं का गुबार। यमन के सना में इजराइल का बड़ा हमला, कई ठिकानों को निशाना बनाया, आसमान में उठता दिखा धुएं का गुबार।